अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। नाज़रीन, आज के इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। होली और नमाज जुमा के सिलसिले में जो बेचैनी और कशीदगी थी और जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, इसकी वजह से हालात और भी कशीदा हो गए थे। लेकिन जुमे को होली का त्यौहार और नमाज जुमा दोनों ही निहायत पुरअमन तरीके से मुकम्मिल हो गए। इस दौरान शरअंगेज़ी की मामूल की कोशिशों के अलावा किसी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली। इसकी वजह से बरादरान वतन और मुसलमानों दोनों के सब्र व तहम्मुल की चौतरफा सताइश की जा रही है। खुद पुलिस के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों ही तरफ अमन बरकरार रखने और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने की शऊरी कोशिश हुई, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। उत्तर प्रदेश, जहां हालात बिगड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा था, वहां संभल समेत पूरे मुरादाबाद डिवीज़न में हम आहंगी समाजी यकजहती के साथ होली मनाई गई और जुमे की नमाज भी पुरअमन तरीके से अदा की गई। ज़राए के मुताबिक एक शब कबल होली का दहन के बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद देने का सिलसिला जुमे की सुबह से शुरू हुआ था। इस दौरान संभल के साथ साथ मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर अजला में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश में हालात काबू में रहने की अहम वजह यह भी रही कि तमाम हसास और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में ज़ायद फोर्स तैनात रही। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस माह रमजान नूरानी लिबास लाए हैं एथनिक वेयर और ट्रेडिशनल वेयर का खजाना। आपको हो ईद की शॉपिंग का मुकम्मल इत्मीनान। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए नए अंदाज, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, तोब, सदरी, शेरवानी और ब्लेजर्स का लेटेस्ट स्टॉक। इस ईद पहनिए नूरानी लिबास, जो दे आपकी शख्सियत को एक नया एहसास। नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी, चादर घाट सर्कल, टोली चौकी ऑपोजिट गैलेक्सी थिएटर और पोडियम मॉल। मुल्क भर में होली का त्यौहार मनाया गया। सभी रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। हालांकि कुछ मुकामात से कशीदगी की खबरें भी सामने आई है। इस दरमियान शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने बीजेपी पर कुंद ज़हनी का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी मिलकर रंग खेलते हैं, खुशी और गम बांटा करते हैं। लेकिन आज मुल्क और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कहीं मस्जिदों को ढांपने की नौबत आ रही है, कहीं एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही है और दूसरी तरफ लोग होली खेल रहे हैं। खैर, ये भी दिन गुजर जाएंगे। संजय रावत ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इसने मुल्क के माहौल में नफरत फैला दिया है। वो कहते हैं कि हम बहुत कुंद ज़हन हो गए हैं और ये कुंद ज़हनी मुल्क, समाज और हिंदू मजहब के लिए ठीक नहीं है। हमारी छवि दुनिया भर में एक रवादार और सब्र करने वाले मजहब की शक्ल में है, इसलिए हिंदू मजहब को दुनिया में एहतराम हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने मजहब की हिफाजत करते हुए अपनी सकाफत में सभी को कबूल करते हैं, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों में हमारी सकाफत की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। हमें कुंद ज़हनियत की तरफ ढकेला जा रहा है और एक ख़ास तबका हमें मजहब के नाम पर बांटना चाहता है। मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत जिसका इल्म पुलिस इंतजामिया को कबल अज़ वक्त था, सनती शहर मालेगांव में रंग बिरंगे त्यौहार होली के मौके पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाशिंदों के अलामती पुतले जलाए गए। इन पुतलों पर बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या एक घुसखोर और इस किस्म के फ़करे लिखे गए थे। काले स्कार्फ, अरबी रुमाल और अबाब पहनाकर मजहबी शिनाख्त भी नुमायां की गई थी। ऐसी तकरीब में बीजेपी लीडर व साबिक़ रुकन पार्लिमान क्रेड सोमैया पूरे लाओ लश्कर के साथ न सिर्फ शरीक हुए बल्कि स्कार्फ, अरबी रुमाल और झुब्बे वाले पुतलों को जलाते हुए खुशी का इजहार किया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बीजेपी लीडर ने तहसील, पुलिस और मुकामी इंतजामिया के आला अफसरान की मीटिंग से खिताब भी किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कैडेट सोमैया ने कहा कि जाली बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए हिंदुस्तानी शरीयत हासिल करने के मामले में 100 से ज़्यादा अफराद की गिरफ्तारियां मुतवक्के है। अब तक कम वबेश 40 अफराद पर मामला दर्ज हुआ है। इंक्वायरी के दौरान आया हुआ है कि फर्जी कागजात के जरिए सरकारी सदाकतनामे निकाल लिए गए। सरकारी सदाकतनामे हासिल करने वाले गायब हो गए हैं, इन्हें तलाश किया जा रहा है तो मिल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी महाराष्ट्र हुकूमत SIT के जरिए जाँच करवा रही है। राजस्थान में एक नौजवान दलित तालिब इल्म को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि इसने होली के मौके पर रंग लगाने से इनकार कर दिया। ये वाक़या ज़िला दौसा में उस वक्त पेश आया जब होली तकरीबात के दौरान रंग लगाने से इनकार पर दलित तालिब इल्म पर हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया गया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 25 साल हंसराज मीना के तौर पर हुई। हंसराज रलवास गाँव में एक पब्लिक लाइब्रेरी में मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। मुबैना तौर पर 3 भाइयों अशोक, बबलू और कालू राम ने यहाँ आए और इस पर हमला कर दिया। लाइब्रेरी की CCTV फुटेज से जाहिर हो रहा है कि जैसे ही हंसराज ने रंगों में रंगने से इनकार किया, तीनों ने इसे लात मारा
और बेल्ट निकालकर मारना शुरू कर दिया और बिला आखिर इनमें से एक ने इसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कत्ल के बाद अरकान के अफराद और गांव वालों ने हंसराज की लाश के साथ एहतजाज किया। इस इलाके में कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया गया जो गुज़िश्ता रात 1 बजे तक जारी रहा। उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा, खानदान के लिए सरकारी नौकरी और मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बताया जा रहा है कि मुजरिमीन फिलहाल मफरूर हैं, जबकि इनकी गिरफ्तारी के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। रियासत उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शरारती अफराद होली की तकरीबात के दौरान मसाजिद को निशाना बनाते हुए फिरक़ेवाराना इंतशार पैदा करने में कहीं कहीं कामयाब भी हो गए। जहां संभल की एक मस्जिद पर जय श्री राम का पेंट कर दिया गया, वहीं दूसरी मस्जिद पर रंग चढ़ाने की कोशिश की गई थी। बच्चे के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए तरपाल से ढांप दिया गया था। रियासत में होली के पुरअमन जुलूसों के दावों के बावजूद इक्का दुक्का वाक़यात सामने आए हैं। इलाके में जुमे को लड़कों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर रंगों का छिड़काव किया और फिरक़ेवाराना तौर पर हसास संभल जिले में एक मस्जिद के दरवाजे पर जय श्री राम का नारा लिख दिया। मस्जिद कमेटी ने हयातनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि विदेश, ब्रिजेश, सतीश, हर्षोरोप, शेओम और विनोद नामी मुलजिमीन ने मस्जिद के अंदर रंग भी फेंका। इसी तरह के एक और वाक़े में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौक में अब्दुल करीम मस्जिद के बाहर जुलूस के साथ होली मनाने वाले एक ग्रुप ने मस्जिद को शरपसंदों के रंगों से बचाने के लिए ढांपे गए अटपटे के बावजूद मस्जिद पर रंग फेंकने की कोशिश की। मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। मेरठ की IITM यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा के बाद जमात नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होने के बाद तनाज़ा खड़ा किए जाने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दो टोक जवाब दिया। यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह कर दिया कि नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं और यूनिवर्सिटी कैंपस में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी शरपसंद अनासिर वावेला मचाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ गंगानगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर कैंपस में नमाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और जब शिकायत दर्ज नहीं हुई तो जमकर हंगामा आरई की। उन्होंने धमकी दी है कि वो कैंपस में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस तनाज़े के आगे झुकने के बजाय यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार किया है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। अगर कुछ तलबा नमाज अदा करते हैं तो हमें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुल्क में फैले नफरत के माहौल में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सबको साथ लेकर चलने की वकालत की है। इसके जुर्रतमंदाना इक़दाम की पज़ीराई की जा रही है। मजहबी आज़ादी और पुरअमन बक़ाए बाहमी की वकालत करने वालों ने इसका पुरज़ोर खैर मक़दम किया है। रियासत महाराष्ट्र भर में ढोलवाड़ी यानी ढोलेंडी के त्यौहार की गहमा गहमी उरूज पर है, जिसके बाद मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में मटन और चिकन की दुकानों पर गैर मामूली भीड़ देखने में आ रही है। हालांकि शरपसंद अनासिर की जानिब से हलाल गोश्त से परहेज करने और मल्हार बोर्ड वाले गोश्त की दुकानों से खरीदने की अपील के बावजूद ढोलवाड़ी के दिन मटन खाने की रिवायत के पेश नज़र शहरी बड़ी तादाद में मुस्लिम गोश्त की दुकानों पर गोश्त खरीदने के लिए कतारों में खड़े देखे गए। जुमा होने की वजह से नॉन वेजिटेरियन खाने के शौकीन अफराद चिकन और मटन की दुकानों के बाहर तवील इंतजार कर रहे थे, जहां इन्हें 2 से 3 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। गोश्त की तलब में इजाफे के नतीजे में मटन की कीमतों में भी नुमायां इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब मुंबई के मरीन ड्राइव और दीगर इलाकों में सुबह से ही ढोलवाड़ी का रंगारंग जश्न मनाया गया। हर उम्र के अफराद बिलखुसूस नौजवान बड़ी तादाद में जमा होकर एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे और त्यौहार की खुशियाँ मनाएं। शरपसंदों की जानिब से एक तरफ रियासत भर में शरंगेजी फैलाने की मजमूम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अवाम ने शरपसंदों के अज़ायम को फिर एक मरतबा नाकाम कर दिया है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और बंगाल जहां 2026 में असेंबली इलेक्शन होना है, बीजेपी ने वोटरों को मजहबी जुनून में मुब्तला करने और इन्हें मजहबी खतूत पर तकसीम करने की कोशिशें तेज़ कर दी है। शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल में बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में 2000 शोभा यात्राएं निकाली जाएगी, जिसमें 1 करोड़ हिंदू शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने रियासती हुकूमत के साथ टकराव का रास्ता इख्तियार करते हुए कहा कि रामनवमी के मुंतज़मीन को शोभा यात्रा के लिए इंतजामिया से इजाज़त नहीं मांगनी चाहिए। हमें लॉर्ड राम की पूजा के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इस बात पर जोर देते हुए कि यात्राओं के लिए इजाज़त ना ली जाए, उन्होंने बंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ जाहिर करते हुए कहा कि हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये यकीनी बनाना इंतजामिया का काम है कि दीगर लोग भी पुरअमन रहें। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में गरीब और अमीर तबके के दरमियान तफरीक के लिए 2 अलहदा राशन कार्ड्स की इजराई का फैसला किया है। मौसूल ज़राए के मुताबिक सतह गुर्बत से ऊपर यानी APL ख़ानदानों के लिए ग्रीन राशन कार्ड की इजराई पर गौर किया जा रहा है। मतमुल तबके को ग्रीन राशन कार्ड पर क्या सहूलतें फराहम की जाएगी, इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले BPL ख़ानदानों को
3 रंगों पर मुश्तमिल राशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर चावल मुफ्त सरबराह किया जाएगा, जबकि ग्रीन राशन कार्ड होल्डर्स मुफ्त चावल की स्कीम के मुस्तहिक नहीं होंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत ग्रीन राशन कार्ड रखने वाले खानदानों को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में जायजा ले रही है। इस सिलसिले में कतई फैसला नहीं किया गया। ग्रीन राशन कार्ड का दरअसल पासपोर्ट के हुसूल और शहरियत के सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए रिहायशी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर ने कहा कि समाजी इंसाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मुमकिन है और एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस ने पसमानदा और कमजोर तबकात को नुमाइंदगी देते हुए अमली सबूत पेश किया है। कौंसिल के लिए नौमुंतखब अरकान विजय शांति, ए दियाकर और शंकर नायक कैमरा मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौर ने मुंतखब अरकान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रुकने कानून साज कौंसिल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने SC, ST और BC महिला कायदीन को नुमाइंदगी देते हुए समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया। 2014 में BRS हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे में एहतजाज करने पर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनीत को खत्म कर दिया था। ऐवान में दलित लीडर भट्टी विक्रमार्का का मुस्लिम अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ से महरूम करने कांग्रेस अरकान को इनहराफ की तरगीब दी गई और कांग्रेस को अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम कर दिया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया को तौहीन आमेज अंदाज में बरतरफ किया गया था। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप खुद रोजगार अपनाने का मशवरा दिया। हैदराबाद में MOC मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के मुलाजमीन में तनख्वाहों के चेक्स तकसीम करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस इक़दाम का मकसद मुलाजमीन की माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है और इसकी सरपरस्ती सियासत हब ने की। मिनिस्ट्री ऑफ चेस जो आमिर अली खान के माली आनत से शुरू की गई ताकि शहर में कारोबारी मौके फराहम करना है। आमिर अली खान ने मुस्लिम नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ BRS के दौरे हुकूमत में लापरवाही की वजह से शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर हिस्सों में हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मुनासिब मौके दस्तियाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में समाजी, इक़्तिसादी और ज़ात-पात की मरदमशुमारी कराई है। हुकूमत इस डेटा को फलाही स्कीमात को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आमिर अली खान ने नौजवानों को हुकूमत की पहल का फ़ायदा उठाने की तरगीब देते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों की मदद के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है। जनाब आमिर अली खान ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाने नौजवानों पर जोर दिया, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद सऊदी नवीसी ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद को नाजिल किया गया। कुरान मजीद को पढ़ना, इसके पैगाम को समझना और इस पर अमल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। मुसलमान कुरान व सुन्नत के पाबंद बने, खुद भी तिलावत कुरान करें तो औलाद भी इन्हें देखकर कुरान को पढ़ेगी। मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। ओवैसी ने कहा कि रहमत से मायूस ना हो, वक्त के नमरूद, फिरऔन और शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने गांधी खानदान से दूरियों से मुतालिक मुख्तलिफ गोशों की जानिब से फैलाई जा रही खबरों की पुरजोर तरदीद की और कहा कि गांधी खानदान से उनके करीबी और खुशगवार रवाबित हैं। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गांधी खानदान से करीबी रवाबित को जाहिर करने के लिए हर किसी को फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उनके और गांधी खानदान के दरमियान कोई दूरियाँ नहीं है और बाज़ गोशों की जानिब से इस सिलसिले में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन यहाँ तक कह रहे हैं कि हाई कमान चीफ मिनिस्टर को मुलाकात के लिए वक्त देने से खातिर हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जब गांधी खानदान से दूरियों के बारे में सवाल किया गया तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें गांधी खानदान से खुरबत साबित करने के लिए गांधी फैमिली के साथ तस्वीर पेश करने की ज़रूरत नहीं। मेरे रवाबित गांधी खानदान से बेहतर और खुशगवार हैं। शहर हैदराबाद में होली त्यौहार के मौके पर गांजे की अशिया को एक्साइज पुलिस ने जब्त कर लिया। एक्साइज इन्फोर्समेंट और एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे से तैयार करदा मुख्तलिफ अशिया को जब्त कर लिया। गांजा कुल्फ़ी, गांजा बर्फ़ी, गांजा आइसक्रीम और गांजा बॉल्स की बड़ी मकदार को एक्साइज पुलिस ने जब्त कर लिया, जो कि समझा जा रहा है कि होली त्यौहार के लिए तैयार किया गया था। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ कार्रवाई अंजाम दी और धूलपेट मछलीपुरा इलाके में होली के दौरान नशीली अशिया के इस्तेमाल की इत्तला हासिल की थी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इलाके में धावा किया और खातियों को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद में ऐसा जाहिर हो रहा है कि पुलिस सिफारिशात और सियासी दबाव के तहत काम कर रही है, जबकि इंस्पेक्टरान पुलिस को कमिश्नर पुलिस व दीगर आला ओहदेदारों की कोई परवाह नहीं और ना ही इन्हें कानून की ही कोई परवाह और अपने ओहदे का पास व लिहाज दिखाई दे रहा है। इन दिनों ऐसे संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रही हैदराबाद सिटी पुलिस के हालात कमिश्नर पुलिस के लिए बेहतर खिदमात के दावों पर सवालिया निशान बन गए हैं, क्योंकि शहरियों की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामात पर पुलिस के कुछ ओहदेदार खड़े उतरते हैं। पुराने शहर के इलाका साउथ जोन में शालीबंडा और साउथ ईस्ट जोन में चादरघाट पुलिस इन दिनों संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रही है। पुलिस पर अपनी मर्जी और सियासी कायदीन के दबाव के आगे मजबूर होकर खिदमत अंजाम देने के इल्ज़ामात पाए जा रहे हैं।
शालीबंडा पुलिस की शान ही निराली है। आए दिन पुलिस स्टेशन किसी न किसी मसले में सुर्खियों में रहता है। गुज़िश्ता दिन इस पुलिस स्टेशन में एक शहरी ने शिकायत दर्ज कराई। शदीद जख्मी हालत में पुलिस से रुजू होने वाले शहरी का फर्स्ट एड और MLC भी नहीं करवाया गया। सैयद अकबर हुसैन नामी शहरी जो काजीपुरे इलाके का साकिन है, खानदानी झगड़ों में जानलेवा हमले की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि सैयद अकबर ने 26 जनवरी को भी इस मसले पर एक शिकायत दर्ज करवाते हुए जान को खतरा लाहक करार दिया था और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। लेकिन शालीबंडा पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया और नतीजा ये निकला कि मुखालिफिन के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने कल घर में दाखिल होकर हमला कर दिया। सैयद अकबर के रिश्तेदारों ने कहा कि सैयद अकबर पर हमला करने वालों में एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है, जिसके सबब पुलिस पर कार्रवाई से गुरेज करने और वक्त गुजारने के इल्ज़ामात पाए जा रहे हैं। शालीबंडा पुलिस में आए दिन ऐसे वाक़ात आम बात हो गई है और मामला फहमी के अलावा अक्सर मामला पुलिस स्टेशन के बाहर तय हो जाते हैं, जबकि चादरघाट पुलिस पर सियासी दबाव के आगे मजलूमीन के साथ नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक ज़ईफ़ शहरी को खुद अपने मकान का किराया हासिल करने के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक इंसानियत सोज वीडियो मंजरेआम पर आया, जिसका पुलिस ने भी मुशाहिदा किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया, जो बराए नाम साबित हो रही है। हालांकि इस मामले में असल खाती को बचाने और सियासी दबाव के आगे काम करने का चादरघाट पुलिस पर इल्ज़ाम पाया जा रहा है। मामले का सख्त नोट लेते हुए पुलिस पर पाए जाने वाले इल्ज़ामात का जायज़ा लेने और मौसर इक़दामात अंजाम देते हुए सिटी पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है।